कभी ज्ञानव्यापी तो कभी केदारनाथ बद्रीनाथ पर बयान देश प्रदेश में राजनीतिक लहरें पैदा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले इस तरह की गर्माहट किसे और कितना नफा नुकसान करेगी ये तो भविष्य ही साफ करेगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के ध्रुवीकरण की कोशिशों के तौर पर ले रहे हैं। उन्हें आशंका है कि इन हलचल के तले चुनाव में कहीं रोजी रोटी, रोजगार और बदलाव के असली मुद्दे न दब जाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानव्यापी पर मुस्लिम समाज से भूल स्वीकार करने की अपेक्षा की है। इसे सत्ताधारी दल की सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया बयान माना जा रहा है। वहीं मुख्य विपक्षी दल सपा भी इस तरह के बयान देने में पीछे नहीं है। उसके राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा को गड़े मुर्दे न उखाड़ने की नसीहत दे रहे हैं। उनकी चेतावनी है कि अगर हर मस्जिद में मंदिर ढूंढोगे तो केदारनाथ बद्रीनाथ समेत हर धाम मंदिर में बौद्ध मठ ढूंढा जाएगा। जेएनयू के शिक्षक रहे और समकालीन यूपी के राजनीतिक मामलों के विश्लेषक प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव कहते हैं कि किसी भी इमारत की उम्र 100-150 साल ही होती है। हर मुल्क में पुराने धार्मिक स्थलों के खंडहरों पर नए उदित धर्मों या दूसरे धर्मों के मानने वालों ने अपनी मान्यता के अनुसार पूजा स्थल के रूप में भवन तैयार कराए। भारत में भी ऐसा हुआ, लेकिन ये विषय इतिहासकारों के बीच या अकादमिक बहस तक ही सीमित रहते तो समाज के लिए बेहतर रहते। प्रोफेसर श्रीवास्तव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में उस तरह का कभी दलित मूवमेंट नहीं रहा जैसा कि महाराष्ट्र में रहा, इसलिए स्वामी प्रसाद का बौद्ध मठों को लेकर दिया गया बयान राजनीतिक रूप से कोई फायदा पहुंचा पाएगा, इसमें संशय है। इस तरह के बयान भाजपा की राजनीति को हवा पानी और खुराक मुहैया कराते हैं। धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण भाजपा को ही फायदा पहुंचाएगा और फिलहाल यूपी में जातिगत ध्रुवीकरण या इस आधार पर कोई मूवमेंट खड़ा होता नहीं दिख रहा है। राजनीति शास्त्री प्रोफेसर संजय गुप्ता कहते हैं कि इन मुद्दों को उभार कर एनडीए और इंडिया दोनों लोकसभा चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं। हालांकि ज्ञानव्यापी का मुद्दा पिछले 1-1.5 साल से गरमाया हुआ है, इसलिए इसे चुनाव से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा। फिर भी राजनेताओं के बयान धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशों का नतीजा है। दोनों ही पक्ष इससे न सिर्फ अपने अपने आधार वोट बैंक को न सिर्फ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उसे इधर उधर खिसकने से बचाने की कोशिशों में भी लगे हैं। ओवैसी की राजनीति जहां सपा को आशंकित कर रही है, वहीं अगड़े पिछड़े के आधार पर विभाजन हुआ तो भाजपा को नुकसान पहुंचा जा सकता है। राजनेताओं के मौजूदा बयानों को इन समीकरणों से जोड़कर देखना अनुचित नहीं कहा जा सकता। पसमानदा मूवमेंट से जुड़े जेएनयू के पूर्व शिक्षक डॉक्टर अरशद आलम कहते हैं कि यह ऐतिहासिक हकीकत है कि ज्ञानव्यापी कभी मंदिर था, इसलिए मुसलमानों को इस पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर अरशद कहते हैं कि अयोध्या के मामले में भी शुरू से ही उनका यही मत था। स्थानीय मुद्दों को हम अपनी जिद के कारण राष्ट्रीय मुद्दा बना देते हैं, जैसा कि अयोध्या में हुआ और अब काशी में हो रहा है। इससे रोजगार, रोटी और शिक्षा के मौजूदा सवाल पीछे छूट जाते हैं। मुसलमानों की भी भलाई इसमें है कि स्थानीय मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर ना छाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सेव इंडिया।